वो ब्लैकमेल करता था, मैं मारूँ, मैं घर लेकर जाऊंगा तो इसे कुछ भी नहीं दूंगा, कोई सामान नहीं। जब आपको गाड़ी मिल रही क्या तो उस टाइम वो आपसे बोला कि अगर तुम्हारे पिता हमको दहेज नहीं देता, हमको सोने की चैन नहीं देता है तो हम तुमको मारेंगे पीटेंगे? जी हम कुछ नहीं देंगे। कहता है कि अब तुम्हारे मेरे पास आ जाओ, तो क्या आप जाएंगी? नहीं जाऊंगी मैं, आप नहीं जाएंगी? नहीं जाऊंगी। जैसे सारे सामान मेरे पापा दिए, सब सारे सामान, जो कूलर फ्रिज जो बर्तन वर्तन होते हैं, सब दिया था? जी सब सामान दिए थे। उसके बाद? मैं आगे पढ़ने के लिए कह रही थी तो कह रहा था मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा, आपको ये भी करते कि नहीं पढ़ाएंगे? जी। और बहन के हाथों में मेहंदी लग चुकी है, पैरों में मेहंदी लग चुकी है, इसको ये आशा थी कि इसके दूल्हे राजा आएंगे, इसको खुशी खुशी ले जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से शादी होगा, विवाह होगा, मम्मी पापा भी खुश रहेंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ सुमित सिरवाग। तो दोस्तों, हमारे बगल में ये जो बहन खड़ी है, इनकी शादी होने वाली होती है। दूल्हे राजा आते हैं, शादी करते हैं, पूरी रात शादी होती है अच्छी तरीके से, जो भी हिंदू रीति रिवाजों से पूरी तरीके से शादी होती है, विदाई होती है। लेकिन दूल्हा दहेज के लालच में इस बहन को छोड़ देता है। अब क्या पूरा मामला है, हम इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी। जी। तो ये क्या हुआ था, क्यों वो आपसे शादी कर लिए और फिर आपको लेके नहीं गए, क्या मामला? वो दहेज का लालची था, उसे लड़की नहीं चाहिए थी, उसे दहेज चाहिए था। यानी वो आपको पसंद नहीं करता, उसको दहेज चाहिए था? जी। तो वो मतलब क्या किया, मतलब शादी किया तो शादी से पहले भी कुछ उसकी मांगे थी? पहले बोला था कि हम दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे? जी पहले बोला था, बाइक मांगी तो मेरे मम्मी पापा बाइक लेकर आए। कब बाइक मांगा वो? शादी के 2 दिन पहले। अच्छा, शादी के ठीक 2 दिन पहले, यानी उससे पहले उसका कहना था कि हम बिना दहेज की शादी करेंगे? कुछ नहीं कर, मैं कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए। मंदिर में कसम भी खाया था कि मैं कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए। ये किस समय मतलब मंदिर में कसम खाया था वो? जब देखने आया था तब। अच्छा, जब देखौटी जब आपको देखने आया था, जब वो मंदिर में कसम खाता है कि पूजा हम सिर्फ तुमको ही मतलब ले जाएंगे, हमको दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, और फिर शादी से ठीक 2 दिन पहले आपके पिताजी से कहता है कि हमें स्प्लेंडर गाड़ी चाहिए। जी। फिर उसके बाद शादी हो गई, विदाई हो गई, उसके बाद अंगूठी और चेन मांगने लगा। तो इसी विदाई के मतलब ठीक सुबह के टाइम पे वो अंगूठी और चैन भी मांगने लगा? जी। अच्छा। फिर उसके बाद लोग मेरे घर वाले वहाँ जीनपुर लेकर चला गया अपने घर। फिर वहाँ से ड्राइवर के फ़ोन पे कॉल आया कि यानी वो आपको अपने घर लेके चला गया जीएनपुर में? जी नहीं, भी घर नहीं गए थे, रास्ते में ही थे। रास्ते में थी, हाँ। जी। उसके बाद घर आई गाड़ी, फिर हम घर में चले गए। उसके बाद क्या हुआ हमें इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे शादी से पहले आपकी अरेंज मैरिज है ना? जी। तो शादी से कुछ दिनों पहले जैसे लड़की लड़के से बातें करती है, जो भी बातचीत होती है, तो आप उनसे बातचीत की? जी थोड़ा बहुत हाल चाल होती थी। हाँ, चल होता था। जी। तो क्या आपको वो जैसे बातचीत करती थी तो आपको क्या लगा था कि वो दहेज का लालची है? और आपके पति का क्या नाम है जो मतलब वो होने वाले थे? जैन। अच्छा, जैन। तो क्या जैन वो लड़का आपको लगा था कि वो कभी दहेज का लोभी है या इस तरीके? बिल्कुल भी नहीं। बात करता था तो ऐसा कुछ नहीं कहता था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी मम्मी से भी कहता था, मम्मी परेशान मत होइएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी मम्मी से हमेशा कहते कि हमें कुछ नहीं चाहिए? जी सबसे कहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए। अच्छी बात बताइए, आप मतलब शादी को आपने खुद ठुकरा दी कि हम तुमसे शादी नहीं करें? अच्छी बात बताइए, जैसे शादी तो आपकी हो गई है हिंदू रीति रिवाज की तरफ से, अगर आपको कहता है कि अब तुम्हारे मेरे पास आ जाओ, तो क्या आप जाएंगी? नहीं जाऊंगी मैं। आप नहीं जाएंगी? नहीं जाऊंगी। जैसे देखिए, एक बहन कह रही है, एक बेटी कह रही है कि हम उसके पास नहीं जाएंगे, भले हमारी शादी हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपको उसका डर है कि जब दहेज के लिए इस हद तक गिर सकता है तो कहीं आपको मारता पीटता भी? जी अब आज ऐसा कर रहा है, कल ले जाकर मेरे साथ क्या क्या करता है, मैं क्या करती हूँ। उसके बाद सलाह दिया जाए, लड़कियों को परिवार को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो कहाँ से देंगे मेरे परिवार वाले। और कहीं ना कहीं पापा ने मजबूरी में वो स्प्लेंडर बाइक उसको दी होगी, क्योंकि भाई जब शादी के सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार। अच्छा, शादी में कितना खर्च हुआ था? 5 लाख तक। 5 लाख रुपए खर्च हो गया जी। था? अच्छा, वो लड़का करता क्या था? वो जो बाइक की बनती वही बनाता था। यानी मतलब बाइकों की रिपेयरिंग करता था? हाँ हाँ। तो कितना कमा लेता था, कुछ पता है? 10,000 बताता था अपने मुंह से। यानी 10,000 खुद कमाता था, खुद उस उतने लायक नहीं था, लेकिन डिमांड थी कि हमको अंगूठी चाहिए, हमको सोने की चैन चाहिए, हमको स्प्लेंडर बाइक चाहिए। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? BA फाइनल है हमारा। आप बीए फाइनल पढ़ी लिखी हैं? जी। तो मतलब आप इतनी पढ़ी लिखी लड़की हैं, और हमको नहीं लगता कि जितना आप पढ़े लिखे हैं उतना वो पढ़े लिखे होंगे। नहीं, वो तो 10वीं फेल था। वो 10वीं फेल था? देखिए कितने महान वो शख्सियत हैं जो जैन है, कि खुद तो 10वीं फेल है, इतनी अच्छी पत्नी मिल रही, दुल्हन मिल रही है, खुद 10वीं फेल है, दुल्हन मिल रही है, ग्रेजुएट मिल रही है, और यहाँ तक कि स्प्लेंडर बाइक भी मिल गई साहब। और दहेज ऐसा तो नहीं कि सामान वामान नहीं मिला होगा, सामान तो पापा ने कुछ दिया ही होगा? जी सारे सामान मेरे पापा दिए, सब सारे सामान, जो कूलर फ्रिज जो बर्तन वर्तन होते हैं, सब दिया था? जी सब सामान दिए थे। उसके बाद भी इतना भूखा था, एक तरीके से उसको भिखारी ही कह सकते हैं। जी। और मैं आगे पढ़ने के लिए कह रही थी तो कह रहा था मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा, आपको ये भी करते कि नहीं पढ़ाएंगे? जी। और आपको मारने के लिए कुछ कहता था कि मतलब हम दहेज नहीं दोगी तो मारेंगे या ऐसा कुछ? वो ब्लैकमेल करता था, मैं मारूँ, मैं घर लेकर जाऊंगा तो इसे कुछ भी नहीं दूंगा, कोई सामान नहीं। जब आपको गाड़ी मिल रही क्या तो उस टाइम वो आपसे बोला कि अगर तुम्हारे पिता हमको दहेज नहीं देता, हमको सोने की चैन नहीं देता है, तो हम तुमको मारेंगे पीटेंगे? जी हम कुछ नहीं देंगे तुम्हें। अच्छा, ऐसा भी सारी बातें थी? जी।
अच्छा, जब आपकी तय होती है और अभी तक उसके बीच में भी कोई डिमांड था कि पैसे रुपए की लेन देन ऐसा कुछ, या पापा से बोला था कि हमको इतना नगद रुपए चाहिए? नहीं, कुछ नहीं बोला था। वो जैसे शादी कार्ड छपा बंटने लगा तब डिमांड करने लगा। अच्छा, हाँ। ये देखिए, ये पूरा का पूरा घर सजा हुआ है। यहाँ पे देखिए शुभ विवाह लिखा हुआ है, यहाँ पे स्वागतम लिखा हुआ है। यानी पूरी तरीके से घर को सजा दिया गया था। दूल्हे राजा आने वाले थे, लेकिन दूल्हे राजा इतने अच्छे थे, इतने अच्छे व्यवहार के थे, इतने अच्छे व्यक्तित्व के थे कि खुद तो 10वीं फेल थे, वाइफ मिलती है ग्रेजुएट और इतनी पढ़ी लिखी, इतना दान दहेज देने के बाद भी इतने लालची थे, इतने भूखे थे कि हमको स्प्लेंडर बाइक भी चाहिए, हमको सोने चैन भी चाहिए। और अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब आपकी शादी हो गई होती तो कहीं ना कहीं आपको मारता पीटता, या हो सकता? जी शायद करता ये वो भी, जब ऐसे लालची लोग ऐसे डिमांड कर रहा है ले जाने के बाद वो क्या क्या करता, और यहीं पे धमकी दे रहा था कि मैं कुछ नहीं दूंगा, तो उसके बाद अपने घर ले जाने के बाद वो क्या करता मेरे साथ। अच्छा, आप उन लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, जो हमारी बहनें, जो बेटियां देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी कि जो दहेज प्रथा चली, क्या उनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्योंकि आप एक लड़की हो के और अपनी शादी खुद तोड़ देती हैं कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं देना चाहिए, और ऐसी दहेज लोभियों से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, उनका साथ कभी नहीं देना चाहिए। उस बेटी के पिताजी, हम इनसे बात करेंगे कि क्या हुआ था। क्या हुआ? सबसे पहले तो आपका नाम? आत्माराम। तो क्या हुआ था? आपके दामाद ने क्या ऐसी शर्तें रखी थी, क्या डिमांड थी दहेज को लेके कि आपकी बेटी को विदाई के समय छोड़ दिया? डिमांड कुछ नहीं किए, पहले रहा था उसको, जब शादी की 10 दिन बाकी मतलब पहले से कोई डिमांड नहीं थी? पहले बोला था कि हमको दहेज नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए हमको सिर्फ लड़की चाहिए। अच्छा, हमने कहा ठीक है, हम शादी पर तैयार हो गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, वो लड़का 10वीं फेल था जैसा कि आपकी बेटी बता रही है, और आपकी लड़की ग्रेजुएट है, तो आप 10वीं फेल लड़के से शादी कर दी और इतना दान दहेज देने वो को? लड़का कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, 10 पास हूँ। अच्छा, मतलब झूठ बोला? बोला ये देखिए, शुरू से ही नीयत खराब थी, झूठ बोला, जबकि 10वीं फेल था, जैसा कि इनकी बेटी का आरोप है कि वो 10वीं फेल था, लेकिन झूठ बोलता रहा कि हम 10वीं पास भी हैं। पास में बाद में पता चला उनको कि 10वीं फेल है। अच्छा, शादी से 2 दिन पहले आपसे हमने सुना कि दहेज भी मांगा था, बाइक? हाँ, तो बाइक मांगा था, बाइक मैंने लिया के दिया, अच्छा, बाइक ला के दे दिए? दे दिए। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद शादी के दिन जब जाने लगा विदाई के समय, तो अंगूठी माला मांगने लगा मुझसे। यानी विदाई के समय आपसे फिर अंगूठी भी मांगा कि हम अंगूठी और चैन दो? फिर वहाँ रोड पर गया, रोड पर लड़की को ले गया, लड़की पानी पिलाते जाती हैं, वहाँ गया, लड़की को उतारा, अल्ले को गाड़ी भाग गया। मैं कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, फिर दोबारा घर। अच्छा, आपको क्या लगा था? जैसे ऐसे अचानक से तो शादी होती नहीं है, शादी से 2-4 महीने 6 महीने पहले से बातचीत होती रहती है, रिश्तेदारी हो जाती है, गहरा संबंध हो जाता है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जो आपका दामाद है वो दहेज का लोभी है, लालची, ऐसा कुछ? नहीं, मुझको पता पहले नहीं चला था। ऐसा नहीं लगा? हाँ। कहीं ना कहीं समाज में तो बहुत बेइज्जती हो रही है, क्योंकि जब एक बेटी की शादी टूटती है तो उसके पिता पे क्या गुजरती है वही समझ सकता है। कुछ नहीं, वो शादी में कितना खर्चा हुआ? तो 5-6 लाख रुपया खर्चा हुआ। 5-6 लाख रुपए खर्चा हुआ। हाँ। आपकी क्या करते हैं आप? हम मजदूरी तो करते हैं। सोचिए, एक मजदूरी करने वाला पिता 5-6 लाख रुपए खर्च करता है, बाइक की डिमांड करने पे बाइक भी देता है, जबकि उस लायक नहीं थे वो, ना कि वो कोई इंजीनियर थे, ना वो डॉक्टर थे, 10वीं फेल थे, इतने भी अच्छे थे कि 10वीं फेल, फिर भी एक पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए उतना दान दहेज देता है कि हमारी बेटी जाएगी, खुश रहेगी, दूल्हा है, दामाद है, अच्छे तरीके से रखेगा, खुश रखेगा, लेकिन दूल्हा छोड़ के चला जाता है और पूरी की पूरी ज़िंदगी उजाड़ देता है। लेकिन हम उस बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए, हमें गर्व है उस बेटी पे, उस बहन पे, कि वो उस लोभी के पास नहीं गई, उस लालची के पास नहीं गई। क्योंकि क्या मतलब जीजा जी का कैसा व्यवहार था? बहुत लालची? आपकी भी बात होती थी आपसे? नहीं, बात नहीं, किसी से भी बात नहीं करते थे वो। अच्छा, किसी से बात नहीं करते थे फैमिली में? नहीं, फैमिली में नहीं बात। आपको अजीब नहीं लगा कि मतलब कैसे जीजा जी हैं, क्या है? अजीब लगा था कि जो समझदार होता है ना, परिवार के बारे में पूछता है कि बड़ी बहन क्या करती है, छोटी बहन क्या करती है, बड़ा भाई क्या करता है, वो कुछ भी नहीं करता था, बस इसी से बात करता था। क्या करता था ये भी नहीं पता। अच्छा, आपसे अच्छे तरीके से बातचीत करता था शादी के पहले, मतलब जैसे करते हैं? शादी के पहले थोड़ा ज़्यादा बातें नहीं होती थी, थोड़ा बहुत हालचाल होती थी, और उसमें क्या कोई समझ पाएगा वो अच्छा है कि कैसा है, बुरा है। अच्छा, आपको क्या लगा आपकी बहन ने सही कदम उठाया कि उससे मतलब शादी अब नहीं करेंगी, मतलब उसके साथ नहीं जाएंगी? सही कदम उठाई है ये। अच्छा, आप तो अभी शादीशुदा नहीं कुमारी, क्या आपको लगता है कि अगर आपका भी पति ऐसा निकले, दहेज का लोभी निकलता है और दहेज मांगते, तो क्या आप उससे शादी करना चाहेंगी? नहीं नहीं, कभी नहीं करना चाहेंगे। कभी नहीं करना चाहेंगे? नहीं। आपको भी तो डर होगा कि अगर हमारी बहन, जो आपकी बड़ी बहन, अगर उस घर के उस दरिंदे के घर जाती है, अगर घर जाएगी तो उसको कहीं ना कहीं वो मारता है, पीटता है, या दहेज के लिए ज़िंदगी भर परेशान करता है। हाँ, उसे पैसा चाहिए था, बहन थोड़ी चाहिए थी। यानी आपके कहने का मतलब है कि उसको सिर्फ पैसे का लालची था? का लालची था, शुरू से ही पैसा का। उसके मम्मी पापा भी आके परेशान करते थे शादी के लिए। हाँ, देखिए, ये बहन के हाथों में एक बार दिखा दीजिए, और ये बहन के हाथों में मेहंदी लग चुकी है, पैरों में मेहंदी लग चुकी है। इसको ये आशा थी कि इसके दूल्हे राजा आएंगे, इसको खुशी खुशी ले जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से शादी होगा, विवाह होगा, मम्मी पापा भी खुश रहेंगे और ये अपने घर जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, मेहंदी की वैसी ही पड़ी रहती है। दुल्हन, हम इस बेटी को, इस बहन को हम गर्व से कहना चाहेंगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अगर तुम उसके घर जाती हो तो कहीं ना कहीं वो तुमको मारता
मारता पीटता या फिर दहेज के लिए परेशान करता और ज़िंदगी भर आप भी परेशान रहते हो और आपके माता पिता भी परेशान रहते, क्या मैं सही हूँ? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको परेशान तो करता। जी परेशान करता, वो क्या करता वही जानता, और यहीं पर धमकी दे रहा था कि मैं ले जाने के बाद कुछ भी नहीं दूंगा लड़की को। अच्छा, वो धमकी दे रहा था। जी आप उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहिए जो हमारी बहन बेटी इस वीडियो को देख रही हैं कि जिस तरीके से आपकी बहन ने ये कदम उठाया कि शादी नहीं की और अब नहीं जाएंगी, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि आप करेंगी कि नहीं करेंगी और उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम बस यही करना चाहते हैं कि जो पैसा का लोभी है उससे शादी मत करिए आप लोग, जो आप पर मरे उसी से शादी करिए। हाँ दोस्तों ये बहन है, ये बेटी है जिनकी शादी टूट जाती है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत काम है। आप हमारे समाज में वही लोग कहते हैं कि न दहेज लेना चाहिए न दहेज देना चाहिए, क्योंकि कानूनी रूप से दोनों अपराध है, दहेज लेना भी अपराध है, दहेज देना भी अपराध है। लेकिन फिर भी एक पिता अपनी खुशी के लिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए, अपने दामाद की खुशी के लिए जो भी उससे बनता है वो दहेज देता है, रुपये देता है, जो भी सामान देता है, और इतनी पढ़ी लिखी बेटी भी देता है जो कि उनका दामाद 10वीं फेल है, बेटी ग्रेजुएट है, इतना अच्छा दान दहेज देता है, लेकिन वो छोड़ के चला जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो लालची था, वो दहेज का लालची था, जैसा कि इनका आरोप है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस लड़के के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमें बताइएगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर धन्यवाद।